students, how are you? Welcome to my new video. In this video we will do exercise 1.5. तो 1.5 exercise is about the irrational numbers. तो किसके बारे में है वो? irrational numbers के बारे में. तो irrational numbers के बारे में है तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी नंबर रूट में होते हैं और जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं निकाल सकते, जैसे कि 5 है, 7, 11, तो वो कैसे नंबर होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं. इसके बाद कुछ रूल हैं, जैसे कि दो नंबर हैं, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. यदि हम इन दोनों का सम करें, इरेशनल रैशनल का सम करें, तो नंबर हम आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है. इसके बाद रैशनल और इरेशनल की माइनस करें, या इरेशनल में से रैशनल को माइनस करें, या रैशनल में से इरेशनल को माइनस करें, तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा. इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें, या रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है. इसके बाद यदि हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा क्या आता है? हमेशा इरेशनल नंबर आता है. ध्यान से देखेंगे, रैशनल और इरेशनल को ऐड करें तो हमेशा इरेशनल आता है. जैसे रैशनल हो गया मान लो 2, इरेशनल हो गया √3, तो ये 2 + √3 बन गया. ये कैसा होगा? हमेशा इरेशनल नंबर होगा. जैसे अभी मैं ये लिखती हूँ 2 - √3, तो ये जो नंबर आया ये हमेशा कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा. और अब इसको लेती हूँ मैं, जैसे √3/2 लिखूं या 2/√3 लिखूं, तो ये जो नंबर आए हैं ये कैसे नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे. ऐसे ही 5√3 लिखूं तो ये रैशनल है, 5√3 इरेशनल है, तो नंबर कैसा आया? इरेशनल आया. तो इरेशनल और रैशनल में प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा कौन सा नंबर आता है? इरेशनल नंबर आता है. तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है, हमको एक नंबर दे दिया, हमें ये बताना है कि क्या वो एक रैशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर है. यानी कि हमें ये बताना है कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. अब मेरा फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है 2 - √5. तो इसको मेरे को ये बताना है कि ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है या कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. तो मेरे को पता है कि 2 कैसा नंबर है? रैशनल. और 5 कैसा नंबर है? इरेशनल. तो रैशनल में से जब मैं इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास हमेशा कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर आता है. तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर. सो 2 - √5 इज एन कैसा नंबर? इरेशनल नंबर. ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं. तो सेकंड पार्ट है ब्रैकेट 3 + √23 फिर -√23. अब सोल्व करना है. सोल्व करना है तो ब्रैकेट तो रहनी नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट को खत्म करते हैं और √23 को √23 से कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया? 3. तो 3 के ऊपर तो कोई स्केयर वो नहीं है, हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है 3, तो 3/1 फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो ये कैसा नंबर है हमारा? रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर हो गया हमारा सेकंड पार्ट. आ गया होगा समझ में? √23 से √23 कट गया, 3 बच गया, तो वो क्या हो गया? रैशनल नंबर. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा. नेक्स्ट पार्ट है 2√7 डिवाइड बाय 7√7. √7 से √7 कट गया, तो हमारा क्या बच गया? 2/7. ये कैसी फॉर्म है? P/Q फॉर्म है. तो इसका मतलब कैसा नंबर है? ये हमारा कैसा नंबर है? रैशनल नंबर. तो बिल्कुल ही आसान है एक्सरसाइज. देखो, तो मैथ में तो भी रटना ही होता है. मैथ में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और आसानी से करेंगे. ठीक है. इसके बाद 1/√2 को लेते हैं फोर्थ पार्ट में. अब फोर्थ पार्ट में 1 का पता है आपको कैसा नंबर है? रैशनल. और √2 का कैसा पता है?
इरेशनल। और अभी भी मैंने बताया था जब रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर कैसा आता है हमारा इरेशनल नंबर। तो 1/√2 कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। तो सो सिंपल, 1 कैसा नंबर है, रैशनल, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये पूरा का पूरा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद लेते हैं बेटा 2 पाई। पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने पाई का बताया था, पाई की वैल्यू है 3.141, लाइक दिस चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो जो पाई है वो क्लियर है हमारा इरेशनल नंबर है, और जो 2 है वो हमारा कैसा नंबर है, रैशनल। तो यानी कि ये रैशनल नंबर है 2, और पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई इज एन कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये तो इस एक्सरसाइज का। तो क्लियर है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि रैशनल और इरेशनल पे कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए, चाहे प्लस किया जाए चाहे माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, डिवीजन किया जाए, तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको सेकंड क्वेश्चन में भी जो मैं ये बताऊंगी वो काम आएगा, और फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही चीज काम आनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब मैंने आपको √2 का मतलब बता रखा है। √2 का मतलब होता है 1/2 पावर, यानी कि 2 रूट को हटाना हो तो 2 रूट क्या होती है, 1/2 पावर होती है। तो इसमें भी 2 की पावर क्या है, 1/2। इसमें भी 2 की पावर क्या है, 1/2। तो अब ये एक ही ब्रैकेट में आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। तो ये हो गया 4 की पावर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसल, तो क्या आया 2। दोबारा से देख लो या और सिंपल करते हो आपके लिए। इस पे भी रूट, यानी कि इस पे भी सेम पावर है, रूट का मतलब इस पे भी 1/2 पावर है, इस पे भी 1/2 पावर है, तो दोनों को सेम मिली, यानी कि दोनों पे अंडर रूट आ गया। तो ये क्या बन गया, √4। √4 क्या होता है, 2। तो क्लियर है हमारे को। तो √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आएगा। ऐसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा 3। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा 5। तो इस बात को याद रखना है अगले क्वेश्चंस में। अब मान लो मैं √2 और √5 की मल्टीप्लाई करती हूँ, तो दोनों पे पावर सेम है, इस पे भी रूट है यानी कि 1/2 पावर है, इस पे भी 1/2 पावर है, तो सेम होगी, तो सेम इस पे आ गई। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 और 5 √10। तो यदि √2 और √5 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, √10। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। इसके बाद है बेटा, जैसे मैं 2 √5 और 3 √5 इनको ऐड कर दिया, मेरे को प्लस करनी है, प्लस करनी है तो प्लस क्या होगी, 2 और 3 क्या होएगा 5। तो 2 √5 और 3 √5 इनकी एडिशन होएगी 5 √5। तो जैसे मान लो 8 √7 माइनस 6 √7 करना है, तो क्या आएगा माइनस करने से, 8 √7 में से 6 √7 गया तो क्या आएगा 2 √7। तो इस तरह से ये क्या हो गई, इरेशनल नंबर की एडिशन, ये क्या हो गई, इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन। और मान लो डिफरेंट हो, मान लो कहे कि √5 को √3 में ऐड करो तो ऐड ही होंगे, यही आंसर आ जाएगा। मान लो ये कहता है √5 माइनस √3 को माइनस करो तो यही आंसर आएगा उनको, वो ऐड ही नहीं होंगे। ऐड कब होएगा, जब अंदर वाली ये चीज सेम हो, तब ये ऐड होते। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आई होप आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 3 + √3 मल्टीप्लाई है बीच में 2 + √2। इसको हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है तो कैसे करेंगे, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ होगी, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के साथ,
इसके बाद √3 की मल्टीप्लाई होगी। आपने इसको 7th और 8th में आपने मल्टीप्लीकेशन सीखी है पॉलिनोमियल्स की, तो पहले 3 की होगी इससे, फिर √3 की होगी इससे। अब फिर खोलते हैं, 3 की 2 से हुई, तो 3 की 2 से हुई मल्टीप्लाई, अब 3 की 2 से होगी, 3 की √2 से होगी, ऐसे ही √3 की 2 से होगी, √3 की √2 से होगी। तभी मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाई है, मैंने बताया था 5 की √3 से होगी तो 5√3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 की 2 से हुआ तो 6 आ गया, 3 की √2 से हुई तो ये तो सेम नहीं है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इनका आंसर आएगा 3√2। तो ये वाला काम खत्म। अब इस पे शुरू, अब इसका काम शुरू हो गया, √3 का काम शुरू हो गया, तू अपना काम शुरू कर भाई। तो कहता है चलो करता हूं। अब ये √3 तो इरेशनल है, 2 रैशनल है, तो इसका भी इसकी तरह हाल होएगा, जैसे 3 और √2 की क्या आई थी, 3√2 आई थी ना, तो इस तरह से 2 और √3 की क्या आएगी, 2√3 आएगी। क्लियर। और इसी तरह से √3 और √2, तो ये मैंने अभी बताया था ना, √3 और √2 को करेंगे तो ये सेम ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा √6। तो √3 की √2 से करूंगी तो क्या आ जाएगा √6, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब दोबारा से करते हैं, स्टेप को मान लो, 3 की 2 से, 3 की 2 से हुई, 3 की √2 से हुई, फिर इस √3 की 2 से हुई, फिर इस √3 की √2 से हुई, यानी कि इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, तो ऐसे होगी। तो 3 की 2 से हुई 6, 3 की √2 से हुई 3√2, 2 की √3 से हुई 2√3, और √3 की √2 से हुई तो √6। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, सिंप्लीफाई होगा। इसके बाद अब सेकंड पार्ट है बच्चों, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। चाहे तो हम इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे पूरे से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो भी निकल जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी लग रही है तो हम दूसरे मेथड से क्यों करें, आइडेंटिटी लग रही है, देखो इस आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, देखो। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है किसके इक्वल होती है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और ये सेम है, a और b, b और b, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ a की वैल्यू हमको पता है 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। और अब b की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, b की वैल्यू है √3, तो b की जगह क्या लिख दिया मैंने, √3 का स्क्वायर। तो नाउ वेरी वेरी सिंपल, 3 का स्क्वायर मींस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया 9। और मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, अभी अभी बताया था। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप मेरी क्लास में तो फटाफट बोलते हैं -3, तो 9 माइनस 3 कितना आया हमारे पास 6। तो आई होप आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, सब होमवर्क में वेल डन ले रहे हैं ना, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास होल स्क्वायर। तो मेरे को ये दिख रहा है, ये आइडेंटिटी लग रही है भाई, a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो मैंने 8th में आइडेंटिटी की थी, 9.5 एक्सरसाइज थी, उसमें आइडेंटिटी यूज हो रही थी। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस आइडेंटिटी में रखेंगे इधर वाली में। अब क्लियर है, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है √2, तो अब a को हटा के तो a की वैल्यू रख देंगे और b को हटा के b की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो a को हटाया, a की जगह रख दिया √3 स्क्वायर। अब b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है √2, तो b को हटा के b की वैल्यू रख दी। अब 2 पहले ही बैठा हुआ, ठीक है बैठा रहा भाई, फिर a आगे हमने करना, अभी a तो ना रखना है हमने, a की जगह तो a की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू कितनी है √3, फिर हमने कहा b की जगह b की वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू कितनी है √2,
तो अब आपको पता है किसी भी, अभी भी बताया था मैंने, जैसे √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, ऐसे √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2। अब ये 2 बेचारा, इसकी तो किसी से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 तो यहीं पे बैठेगा, और √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा 3 × 2, तो √3 √2 क्या बन जाएगा 2√6, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, तो इसका आंसर हो गया 5 + 2√6। तो ध्यान से देखें, √3 + √2 क्या हो गया, ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो ये इस आइडेंटिटी की दूसरी साइड है, इसमें a की वैल्यू √3 रख दी, b की वैल्यू √2 रख दी, तो हमने रख दी, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, इसमें रख दिया, देखो a की जगह रख दिया √3, b की जगह रख दिया √2, 2ab, तो 2a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, और 2 की 2 लिख दिया, √3 और √2 √6, तो ये आंसर आ गया 5 + 2√6। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2, तो आइडेंटिटी लग रही है, ये तो बन रहा है a - b, ये क्या बन रहा है a + b, तो आप खुद भी कर सकते थे, मैं नहीं करवाऊं तो, a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √2, अब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 3। अंडरस्टैंड, अगेन देख लो, ये आइडेंटिटी लग रही है, तो इसमें हमने पुट कर दी वैल्यू, पुट करी तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 = 3। ओके बच्चों, अगली वीडियो में इससे अगले क्वेश्चंस एक्सप्लेन होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।